जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मोक्षा एकादशी है और इस मोक्षदा एकादशी में हम भगवान विष्णु का, श्री हरि का जितना हम चिंतन करें उतना ही अच्छा होता है। साधकों, ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी में किया गया आपका जप तप, मंत्र जप और जो भी आप इस एकादशी में दान पुण्य करते हैं उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमने इस एकादशी में अपने इंद्राक्षी धाम से जुड़े सभी साधकों को दीक्षा के बारे में बताया और कहा कि दीक्षा के मंत्र आज से आप प्रारंभ करें। तो आज बड़ी शुभ बेला है, बड़ी शुभ घड़ी है। आज के इस विषय में हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। साथ में जो दीक्षार्थी हैं, जो दीक्षा से जुड़े हैं, उनके लिए भी कुछ बातें रहेंगी, वो भी ध्यान से सुनें। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 22 दिसंबर सन 2023, दिन शुक्रवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष का महीना शुक्ल पक्ष, तिथि मोक्षदा एकादशी, नक्षत्र अश्वनी। जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे, लेकिन अश्वनी नक्षत्र रात्रि के 9:34 तक रहेगा। राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। साधक अपनी साधना में जितना रस घोलता चला जाता है, जितनी मिठास डालता चला जाता है, जितना अपने आराध्य के प्रति समर्पण करता चला जाता है, उतनी ही साधक की साधना बलवान हो जाती है। ध्यान रखना, आपके बाह्य उपचार जितने भी साधना के प्रति हैं वो सारे ही गौण पड़ जाते हैं, शून्य पड़ जाते हैं। जहां आपकी भावना बलवती होती है, आपकी भावना का बल ईश्वर को जब दिखता है तो उतने ही आपसे वो प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति थोड़ी देर की करें, लेकिन भावपूर्ण करें। सोते जागते अपने इष्ट के प्रति निरंतर चिंतन करते रहें, निरंतर भगवान की आस्था से जुड़ने का प्रयास करते रहें। एक वो दिन आएगा कि आपको अपने इन्हीं चक्षुओं से भगवान के दर्शन होने लगेंगे। जो पशुओं में भगवान को समझते हैं, पक्षियों में भगवान को समझते हैं, हर मानव में भगवान को समझते हैं, कण कण में भगवान को समझते हैं, हृदय में हर समय जिनकी दयालुता रहती है, उदारता रहती है, भगवान के प्रति समर्पण रहता है, माने न माने, उन्हें भगवान की हर पल झांकी होती है। आज मोक्षा एकादशी में आप बहुत अच्छे से अपने व्रत को रखें, जो एकादशी का व्रत रखते हैं। और जो एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम ऐसे पुण्य दिनों में, पुण्य समय में हम अपने खान पान का विशेष तौर से ध्यान रखें। अभक्ष्य पदार्थों को हम दूर करें। ऐसे भोज्य पदार्थ हम कदापि अपने भोजन में शामिल ना करें जो वास्तव में गरिमा से बाहर होते हैं। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम पवित्र दिन में, शुभ दिन में अपने मुंह से वो शब्द नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखें, आहार जितना आपका शुद्ध होगा उतना ही आपका हृदय शुद्ध होगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आहार शुद्ध रखने से हमारी साधना भी शुद्ध होती है। इसीलिए भक्ति में, पूजा पाठ में लहसुन को मना किया जाता है, प्याज को मना किया जाता है। हालांकि औषधि का कार्य करते हैं ये सब, लेकिन आप अगर नॉर्मल भक्ति कर रहे हैं, साधारण भक्ति रोज की कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, कोई विशेष ऐसा कोई गुरु ने हमें अनुष्ठान दिया है कि बेटा ये अनुष्ठान 21 दिन करना है, ये अनुष्ठान 40 दिन करना है, ये साधना इतने दिन करनी है, ये आपके घर में नवरात्र की आप कोई पूजा कर रहे हैं, दीपावली की कोई विशेष पूजा कर रहे हैं, या किसी पंडित जी को बुला करके आप कोई 5 दिन का, 7 दिन का कोई दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उस वक्त में जो प्याज आदि लेने के आदि हों, कदापि प्याज आदि, लहसुन आदि न लिया करें उन दिनों में। जैसा आपके परिवारों में अन्य लोग भाई खान पान रखते हैं, फिर हमें वैसा भी थोड़ा सा चलना पड़ता है। लेकिन विशेष अनुष्ठान जैसे हमने आपको बताए, कोई आपके घर में विशेष दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान है, मंगल अनुष्ठान है,
गायत्री अनुष्ठान है, आज एकादशी का दिन है, ऐसे दिनों में थोड़ा-सा आप बचने का प्रयास करें। प्याज लहसुन से तो बहुत उत्तम रहता है। अदरवाइज़ देखो, चलना तो परिवार के साथ ही मिल-जुल कर के पड़ता है। और यदि आप जैसे कोई विशेष मंत्र प्रतिदिन अपनी साधना के मंत्र करते हैं और उसमें आप कोई प्याज आदि ले लेते हैं, तो बेटा ऐसी कोई बहुत ज़्यादा डर की बात नहीं होती है। हालाँकि मेरी इस बात से बहुत लोग सहमत भी नहीं होंगे, लेकिन उन चीज़ों को भी हमें सोचना चाहिए कि कई बार परिवार में हमारी नहीं चलती है, हमारी मर्ज़ी नहीं चलती है। परिवार के अगर 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो बाकी के सब लोग प्याज लेते हैं और एक व्यक्ति की बात नहीं मानी जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो व्यक्ति को ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप भूखे रहिए, है ना बेटा? तो अपने हिसाब से जैसा परिवार के साथ हँसी-खुशी से चले, वैसा चलाओ, लेकिन जो विशेष पर्व, विशेष कोई पूजन का समय आता है, उसमें अवॉइड कर लें तो अच्छा रहता है, ठीक है? तो ये आज कुछ बात आपको बतानी थी। बड़ा लोगों के मन में संशय रहता है। अब गुरु दीक्षा जो लोग ले रहे हैं, उनके मन में संशय है कि हमने गुरु मंत्र बना लिया, तो क्या हमारे घर में तो प्याज चलती है, तो हम क्या करें? तो बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से गुरु मंत्र कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। ना होने से तो हाँ होती रहे ना, है ना? यही ना हो कि मात्र एक ऐसा कारण प्याज बन जाए, जो आपकी भक्ति को भी छुड़ा करके ले जाए। आप अपनी भक्ति करिए, भक्ति को बढ़ाइए, धीरे-धीरे आपकी भक्ति की सुगंधी आपके घर में ऐसी फैलेगी कि आपको देखम-देख वो भी भक्ति करेंगे और वो भी प्याज लहसुन से धीरे-धीरे परहेज़ करने लगेंगे। ये तो बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन इससे ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो घर में लोग प्रयोग करते हैं भोज्य पदार्थों में, जो वो तो बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए, जिसके लिए हम मनाही करेंगे, है ना? तो अब आइएगा, खैर आज का बड़ा ही पुण्य दिन है, इसमें आप अच्छे से अपनी भक्ति भावना को बढ़ाएँ। आज के दिन जिन्होंने व्रत रखा है या नहीं रखा है, तो बहुत अच्छे से भगवान विष्णु के 108 नाम, 1008 नाम, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम बहुत प्रेम पूर्वक आप पढ़ें। आज के दिन पक्षियों को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएँ। आज के दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। आज के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के, जहाँ धर्म स्थान है, धर्म क्षेत्र है, दीपदान ज़रूर करना चाहिए। आस-पास आपको लगता है मेरे घर के आस-पास मंदिर है, मेरे घर के आस-पास ये सिद्धपीठ है, या मेरे घर के आस-पास गौशाला है, तालाब है, बावड़ी है, तो वहाँ संध्या के समय आपको दीप भगवान विष्णु के निमित्त, या जो भी वहाँ के प्रसिद्ध देव हैं, उनके निमित्त आपको दीपदान अर्पण करना चाहिए। बहुत अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अभी हम ध्यानमाला से जुड़ रहे हैं आपके साथ, और ध्यानमाला के बाद तुरंत आते ही जो आज की दीक्षा के लिए लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे। आइए ध्यान करते हैं आज मोक्षा एकादशी के विशेष समय में, विशेष पर्व पर भगवान श्री हरि का। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आप ऐसे ही निरंतर भगवती की आराधना करते रहना। जगजननी है, जगजननी को जिसने पूजा है, जगजननी को जिसने माना है, जगजननी के शक्ति पीठों के जिसने दर्शन किए हैं और अपने घर में भगवती जगजननी का जो पाठ पूजा करता है, वो अपने जीवन में रीता नहीं रहता है, रीता खाली नहीं रहता है। उसका जीवन धीरे धीरे भौतिक संपदाओं से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक संपदाओं से भी उसका जीवन भरता चला जाता है। आपका प्रतिदिन का निष्ठा से जपा हुआ मंत्र आपका कल्याण करता है, आपके मोक्ष के द्वार खोलता है, समझे। अब आइए हम आपको बताएं, जो जुड़े हैं दीक्षा से, आज से जिनकी दीक्षा, बहुत लोगों ने तो सुबह सुबह कर भी लिए होंगे दीक्षा मंत्र, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि अभी सुबह के 7:08-10 का समय हुआ है, जिन्होंने नहीं किया हो या जो कल से भी कर रहे हैं, क्योंकि आज जिन्होंने सुबह कर लिया वो कल का कर्म करेंगे। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि ओम कहाँ लगाएं, कहाँ ना लगाएं, ये बड़ा कन्फ्यूज़न आपके मन में चल रहा है। देखो, गायत्री मंत्र में तो ओम लगेगा ही लगेगा। उसके बाद शिव मंत्र आपको जो बीजात्मक दिया है, जैसे हम माला जपते हैं ना, माला में 108 दाने होते हैं, तो पहले मन के पर ओम लगा करके मंत्र जपो, बाकी सारे मन के बिना ओम के जपो, और जब अंतिम मन का आए, माला का दाना आए, उस पर ओम लगाओ। समझ गए। यदि आप टाइम के हिसाब से कर रहे हो, मैं 5 मिनट करूँगा, 10 मिनट करूँगा, तो जैसे अब हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हमने ओम लगा करके पढ़ा, और जब लगता है ये मंत्र अब हम 5 मिनट अब हमारा पूरा हो गया, अब इसके बाद हम दूसरा मंत्र पढ़ेंगे या कुछ और करेंगे, तो उस मंत्र में उस वक्त फिर ओम लगा करके पढ़ लो, ठीक है। अब इसके बाद भगवती का मंत्र है। भगवती के मंत्र में ओम शुरू में लगाओ तो पढ़ सकते हो लगा करके, नहीं भी लगाना चाहो तो बिना ओम के ही ये भगवती का मंत्र पढ़िए, पूर्ण रूप से इसकी सार्थकता मिलती है। ये हम उनके लिए बता रहे हैं जो हमारे संस्थान से दीक्षित हो चुके हैं, संस्थान से जुड़ चुके हैं, गुरु दीक्षा ले चुके हैं। बाकी अन्य हमारा आप रोज कार्यक्रम देखते ही हैं, सुनते ही हैं बहुत लोग भी, तो उनका कोई ऐसा सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर हम आपको वहाँ देंगे। ये खास तौर से दीक्षा वालों के लिए हम बात बता रहे हैं। अब बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि हम राम जपते हैं, हम राधा राधा जपते हैं, हम श्याम श्याम जपते हैं, या हम फलाने देवी देवता का मंत्र जपते हैं, लेकिन दीक्षा में हमें यह मंत्र दिया गया है। तो देखो बेटे, दीक्षा का मंत्र जपना सर्वप्रथम अनिवार्य होता है। दीक्षा का मंत्र पहले जपो, उसके बाद जो भी आप बहुत लंबे समय से जिन मंत्रों की साधना आप करते आ रहे हैं, उसके बाद आप उन मंत्रों को जप लिया करें, ठीक है। जैसे पहले हमने सारा दीक्षा का कर्म कर लिया, एक जोत जला ली, और घर में चावल है या कोई भोग का सामान है वो भगवती को अर्पण कर दिया, लगा दिया, फूल वगैरह है तो, और धीरे धीरे इसका सारा सिलसिला हम आपको बता देंगे। वैसे तो फूल हर घर में नहीं होते, 2-4-5 रुपए के फूल हमें ले आने चाहिए। चावल घर में होता ही है, धूप दीप घर में होता ही है, थोड़ा जल चढ़ाया, धूप दीप अर्पण किया, थोड़ा सा कोई ड्राई फ्रूट या दूध या कोई ऐसा भोग बना लीजिए, रोज भगवान को लगाएं और बाद में हम उसे स्वीकार कर लें, अपने आप ले लें। सभी देवी देवताओं की तरफ उस भोग का इशारा कर देना चाहिए, दीप का इशारा कर देना चाहिए, धूप का इशारा कर देना चाहिए। फूल यदि आपके पास ज़्यादा हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा चढ़ा दो, 2-4 ही फूल हैं तो पहले अपने गुरु मंत्र पे इष्ट को चढ़ाएं, गुरु को चढ़ाएं, और बाकी एक फूल बीच में मध्य में रख के सबकी तरफ इशारा कर दो, ठीक है बेटे। कम में ज़्यादा काम चल जाता है, और भगवान तो भावनाओं से बंधे हैं, उन्हें वो फूल चावल के वो उनके मन में ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा मुझे क्या चढ़ा रहा है, क्या नहीं चढ़ा रहा है। वो तो भावना देख रहे हैं कि आपकी भावना कैसी सुंदर जा रही है। अब इसके बाद बेटा, जो अन्य की साधनाएं हैं, जैसे इंद्राक्षी स्तोत्र है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, और इसके बाद ये भैरव जी के नाम है 108, और उसके बाद है नर्मदा स्तुति, जय भगवती देवी नमो वरदे, जब पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे,
प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। बड़ी सुंदर स्तुति है, लयबद्ध तरीके से कभी कभी मौका मिला करे बेटा इसका गायन किया करो। और ये जो हमने स्तुति बताई हैं 2-3, इनका समय ना मिले तो ये कोई ऐसा दिन बना लो संडे का, या जिस दिन आपको छुट्टी हो तब कर लिया करो। यह स्तुति वाला पोर्शन शाम को कर लो, सुबह मंत्र साधना कर लो, जो त्रिपिदा मंत्र आपको दिए हैं, 3 मंत्र जो दिए हैं। और यदि किसी को सुबह बिल्कुल भी समय ना लगे कि साहब मैं तो शाम को करूँगा, तो वो बेटा शाम को कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद एक कार्य और है। क्या काम है? ऐसा भी बहुत लोगों ने लिखा है, फ़ोन आए हैं कि हम आज से किसी वजह से साधना प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। तो पूर्णिमा आ रही है 26 तारीख की, ठीक है, 26 दिसंबर की। तो पूर्णिमा से शुरू कर लेना। जो पूर्णिमा से भी शुरू ना कर पाए तो द्वितीया से शुरू कर लेना। बृहस्पतिवार है 28 दिसंबर का, उस दिन की द्वितीया तिथि है, आप द्वितीया से प्रारंभ कर लेना, ठीक है। और बाकी भैया फिर आप इससे भी ना कर पाए तो जब आपका मन हो, जब जागो तब सवेरा, तब कर लेना। और ये ओम वाली बात को लेकर के बड़े लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप गायत्री मंत्र में तो अवश्य ओम लगाएंगे, ध्यान रखना। इसके बाद शिव मंत्र में ओम भले ही ना लगा करके आप पढ़ें। उसके बाद का भगवती का मंत्र है, बिना ओम के उसको पढ़ सकते हैं, या पहले और लास्ट के दाने पर माला के ओम लगा करके पढ़ लें, अति उत्तम। और कभी जब सेमिनार होगी, हम इकट्ठे बैठेंगे तो भी और बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अलग से एक फ़ोन नंबर की हम व्यवस्था कर रहे हैं, है ना, सोच रहे हैं कैसे समय निकाला जाए, तो उसमें भी बहुत सारे सवाल जवाब आपके चलेंगे। और एक हमारे कई साधक बड़ा चाह रहे हैं हमें कि हम एक दिन का दिन ऐसा रखें, लाइव आएँ आपके साथ। लाइव आने से आप अपने क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें हमारे साधक हमसे पूछ सकें, तो वो भी सोच रहे हैं कि ऐसा भी कुछ आप लोगों के लिए किया जाए। जीवन के अंतिम सांस तक अपने धर्म के प्रति हम ऐसे ही आपका साथ देते रहेंगे। और ख़ास तौर से जो भी आपके सवाल हैं अपने धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, वो हम आपको समझाने का, बताने का प्रयास करते रहेंगे। आप हमारे चाहे 10 साल पुराने एपिसोड उठा के देखिए, हर एपिसोड में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि हमें समझाया जा रहा है, हमें डराया नहीं जा रहा, हमें बताया जा रहा है, हमें गाइड किया जा रहा है। तो हम यही प्रयास करते हैं कि अंधविश्वास जो आज बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है, उस अंधविश्वास से आपको दूर ले जाएं और एक सच्चा साधक आपको बनाएं। बेटा जब तक आप अपने घर में बैठ कर के, एकांत में बैठ कर के मंत्र साधना नहीं करोगे, आप ध्यान रखना, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। मक्खन निकालना चाहते हो तो घर में ही दूध प्योर बनाइए और मक्खन निकाल लिए, और फिर उसका खाने का स्वाद आपको मजा आएगा। इसीलिए जब ये जिह्वा मथानी की तरह होती है ना, जैसे रई में रस्सी चलती है दूध बिलोने की, ऐसे जब जिह्वा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होती है, और इस जिह्वा का जब घर्षण पहुँचता है, आपके ब्रह्मरंध्र में पहुँचता है, आपके चक्रों में इसका घर्षण पहुँचता है, तो जैसे रस्सी चल रही है, मथानी मथ रही है दूध को, फिर उसमें से मक्खन निकलता है। आपकी इस जिह्वा का घर्षण ही आपको भगवान के वो आकर्षण पैदा करता है। आपकी जिह्वा का घर्षण और भगवान होते हैं उससे आकर्षित, आपकी तरफ दौड़ते हैं। तो आप शुद्धता से मंत्र पढ़ें। ये जीव एक पात्र है, इसीलिए कहा गया है ना, अभक्ष्य भोजन मत लीजिए, ऐसे पदार्थ मत खाइए जिसे धर्म मना करता है। ये जीव बर्तन है, और जितना बर्तन साफ होगा ना, शुद्ध होगा, उतने ही भगवान के निकट आपको ले जाएगा। और ये जीव, बहुत लोग इससे बड़ा झूठ बोलते हैं, हर समय किसी की चुगली निंदा करते रहते हैं, मंदिर में जाकर भी बाज नहीं आते हैं साहब इधर उधर की बातें करने से। तो भगवान, ये जीव झूठी हो जाती है, ये जीव मैली हो जाती है। मैले बर्तन में आप भोजन करोगे क्या? तो जब ये जीव झूठी हो गई, ये जीव मैली हो गई, तो इस पे भगवान का नाम, इस पे भगवान का रंग चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं बारीक बात को? बड़ी बारीक बात कही हमने आपसे, तो ध्यान रखें। इसलिए कहा गया है मौन रहने की आदत डालिए, कम बोलने की आदत डालिए, चुप रहने की आदत डालिए, फालतू की गपशप मत करिएगा। आपको पता नहीं, गपशप मारने से भी पाप लगता है। हाँ, और गपशप के पाप के उन्मूलन के लिए भी मंत्र बनाए हमारे शास्त्रों में।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हम सोच तो लेते हैं एक माला उठा करके हम बैठ गए, आज 26 साल हो गए हमें मंत्र पढ़ते समय, लेकिन उस माला को कैसे करना था, कैसे जपना था, जिह्वा कैसी होनी चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, अन्न कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें प्लस होकर के तब आपकी मंत्र साधना को बल मिलता है। यही नहीं कि ऊपर से पानी डालते रहें और नीचे घड़े में छेद हो, फिर तो निकलेगा, जुड़ेगा कब उसमें? कि आप मंत्र पढ़ते हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा मंत्र साधना बहुत लंबे से करते हैं, लेकिन साहब उसके बाद का व्यवहार आपका अच्छा नहीं है। अब उस मंत्र साधना का भी क्या फ़ायदा कि मंत्र साधना बहुत अच्छे से की और दिन भर फिर अच्छा कर्म ना हो। तो इसलिए दिन में भी अच्छा कर्म होना चाहिए, तब मंत्र साधना फलीभूत होती है। आज सबका नियम बन गया, बस जाओ गुरुजी के पैर छू लो, गुरुजी के दर्शन कर लो, कल्याण हो जाएगा, हैं? जाओ बस फलाने वहाँ चले जाओ, दर्शन कराओ, कल्याण हो जाएगा। भैया ऐसे कल्याण होने लगे ना, तो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने इतने बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे हैं, जिन्होंने 5-5 हज़ार वर्ष बैठ करके तप किया है, जिनके शरीर पे दीमक जम जाती थी, है ना? तो वो भी ऐसा ही कर लिया करते। उस समय तो ऐसे बड़े-बड़े महर्षि थे जिनके नाम की माला हम आज जप रहे हैं। तो बेटा ऐसे नहीं होता, इस अंधविश्वास को अपने दिमाग से उखाड़ के फेंक दो। हाँ, गुरु दर्शन करना अच्छी बात है, देव दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, तीर्थ पर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस नियत से जाना कि कल्याण ही हो जाएगा और मुझे करना कुछ ना पड़े, ये साहब अंधविश्वास हुआ आपका। इसलिए विशेष ट्यूशन में बच्चे को भेजना अच्छी बात है, लेकिन विशेष ट्यूशन में जाकर भी यदि बच्चा नहीं पढ़ेगा, फेल हो जाएगा, पास नहीं होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अव्वल नहीं होगा, ज़िंदगी के मुकाम को नहीं पा पाएगा। इसीलिए आप सब दर्शन करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपकी जो नित्यक नैमित्तिक साधना है, वो आपकी बलवान होनी चाहिए। 1 घंटा मत लगाइए, 15 मिनट लगाइए, 20 मिनट लगाइए, उसको बहुत श्रद्धा के साथ लगाइए, खाना पूर्ति मत कीजिए। माला हाथ में आ गई, कमर सीधी हो गई और कमर सीधी करके जाप करना चाहिए। हिलते-हिलते गर्दन हिला करके, सिर हिला करके, अंग हिला करके मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक हाथ में लेकर के मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक हमेशा बुक स्टैंड के ऊपर रख करके पढ़नी चाहिए और कभी भी अपने हाथ से लिखा हुआ सामने मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। कई बार मन होता है कापी फट गई, मंत्र नहीं, हमेशा मंत्र दूसरे से लिखवाइए तब पढ़िए और दूसरे से भी किसी निष्ठावान से, किसी अच्छे अपने गुरुजी से या किसी अच्छे मित्र से मंत्र सामने लिखवा करके तब पढ़ना चाहिए। अगर मंत्र आप लिखा हुआ कहीं से पढ़ रहे तो अपने हाथ की लिखावट का मंत्र फल नहीं देता। कई मंत्र तो ऐसे हैं जिनमें हमारी जीभ दांतों से भी ना टकराए, वो भी ध्यान रखते हैं। मंत्र जाप करते समय आपके वस्त्र बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, खिंचे हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। मंत्रों में, कपड़ों में ढीलापन होना चाहिए और मंत्र जपते समय आपकी नाभि आपके कमरबंद से, आपके नाड़े से, आपकी बेल्ट से, पेटी से कसी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो नाभि है उससे नीचे आपका नाड़ा बंधा होना चाहिए, उससे नीचे की तरफ आपकी पेटी होनी चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि नाभि में अमृत होता है, समझते हैं ना आप? नाभि गिर जाए, धरण गिर जाए, व्यक्ति की भूख प्यास बंद हो जाती है। इस नाल से ही बच्चा अन्न ग्रहण करता है माँ के गर्भ में। बहुत बातें, समय लंबा हो जाएगा, इसलिए जब भी आप भक्ति करें, पूजा करें, पाठ करें, आपकी नाभि के ऊपर पेटी कसी होनी चाहिए। आप कहीं किसी भक्ति कर रहे हैं, किसी मंदिर में बैठे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, तब भी अपनी नाभि से नीचे थोड़ा सा अपना जो नाड़ा होता है, जिसे आप अपनी भाषा में पेटी, बेल्ट जो भी कहते हैं, उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ हम कर लिया करें, ध्यान रखें। ये एक बात हुई। और ऊनी वस्त्र है तो ऊनी वस्त्र तो आप कई दिन के बाद भी धो सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन के वस्त्र पूजा के अलग बनाओ। यही ना हो कि रात को जिन कपड़ों में सोए थे उन्हीं कपड़ों में आपने जाप कर लिया। वस्त्रों के भी अपने संस्कार होते हैं, वस्त्र के संस्कार अलग अलग होते हैं। शाही पोशाक को देख करके अलग मन होता, डॉक्टर के कपड़े देख करके व्यक्ति का अलग मन होता, वकील के कपड़े देख करके अलग मन होता और पुलिस सिपाही के कपड़े देख करके अलग मन होता। तो रंगों का अपना फर्क है, परिधान का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। इसलिए एक साधक का जो परिधान होना चाहिए सिंपल, सौम्य, साधारण होना चाहिए और अपनी पूजा का एक अलग से धोती या कुर्ता पजामा, या बेटियां हमारी जो जाप करती हैं वो अपने हिसाब से एक अलग से वस्त्र बनाओ। पूजा हुई, वस्त्रों को उतारो, एक तरफ फोल्ड करके आराम से रखो, उसके बाद फिर अपने रोज के वस्त्र पहन करके उनसे आप पूजा पाठ किया करो। धूप बत्ती बहुत थोड़ी सी बेटा जलाया करो, बड़ा केमिकल्स आजकल धूप बत्तियों में आता है। सही स्थान से धूप बत्ती लीजिए जो केमिकल रहित हों, है ना, गले को अब नुकसान भी पहुंचता है। मंत्र बहुत ऊंची ऊंची आवाज में नहीं पढ़ना चाहिए,
3 प्रकार से जाप बताए गए शास्त्रों में, वाचिक, मानसिक और उपांशु। ठीक है, तो बस होठ आपके हिलते रहें और हल्की सी गुनगुनाहट हो, आपके नज़दीक बैठा भी व्यक्ति ये ना समझ सके आप किस मंत्र को पढ़ रहे हैं। ये सबसे अच्छा रहता है। और बहुत अच्छा जो है वो मानसिक है। मन ही मन हमें किसी को पता ही नहीं है कर क्या रहा है, लेकिन मानसिक चेतना को जागृत करना, मानसिक बुद्धि को केंद्रित कर करके भगवान का जाप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मन भटकता है ना, ये घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलता रहता। इसलिए शुरू में आदत डालिए, होठ हिला करके हल्की हल्की गुंजन के साथ मंत्र को पढ़िए। पूर्व दिशा की तरफ हर मंत्र को पढ़ना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से मंत्र पढ़ना चाहिए। आसन, ऊनी, कंबल आदि का होना चाहिए। अब जितनी बातें मैंने बताई ये सब ना हो, धीरे धीरे इनकी प्रयास करें, धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करें। और बाकी बेटा आपका समय शुभ रहे, आपका जीवन शुभ रहे, आपकी भक्ति शुभ रहे, आपकी भवानी आपसे प्रसन्न रहे। बस हम तो यही भगवान से कामना चाहते हैं। और जो अभी भी दीक्षा लेना चाहते हो वो अपना नाम नंबर संस्थान में लिखवावें, लेकिन किसी लोभ लालच से नहीं कि हम गुरुजी बना रहे हैं तो अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक सभ्यता के रूप में, एक मास्टर जी के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक टीचर के रूप में। और बाकी बहुत लोग पूछते हैं गुरु दीक्षा के कुछ पैसे होते हैं क्या? नहीं, गुरु दीक्षा पैसों से नहीं मिलती, गुरु दीक्षा भाव से मिलती है, गुरु दीक्षा भावना से मिलती है। हालांकि ये कोई कायदा नहीं है कि हम आपको PDF भेज रहे हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे इतने दूर दूर रहते हैं, कोई बेंगलोर, कोई हैदराबाद, कोई USA में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई बंगाल में, कोई पंजाब में, कोई बिहार में, कोई गुजरात में, कोई हरियाणा में, कोई हिमाचल में, कोई UP में। तो सभी अभी हम एक छत के नीचे इकट्ठे नहीं हो सकते और मैं भी आपके सबके घर नहीं आ सकता। तो इसीलिए तो ये PDF का हमने कर्म बनाया है। लेकिन आप करिए, शुभता से करिए, भवानी आपका साथ देंगी। और बेटा आप किसी भी मंत्र को पहले से जपते आ रहे हो उसको भी जपते रहना, लेकिन पहले जो गुरु ने मंत्र दिए हैं, गुरु मंत्र सर्वोपरि होता है। आप एक बार उसे करके देखें। हम रोज़ दवाई खाएं बात अलग है, लेकिन जब कोई वैद्य हमारी नाड़ी को टटोल करके अपने हिसाब से हमें पथ्य और आहार की बात करता, औषधि देता है, तो उससे हम जल्द स्वस्थ होते हैं। मानते हो ना ये बात? तो वही वाली बात है। बच्चा स्कूल में दिन भर पढ़ता है, लेकिन एक जो उसे ट्यूटर लगाते हैं आप, वो उसे पढ़ाता है, तो उसका 1 घंटा बड़ा कीमती हो जाता है। इसलिए गुरु मंत्र बहुत कीमती होता है। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु एक महाशक्ति होती है। मन से मानने की बात होती है, लालच से नहीं। तो बस आज ज़्यादा ना कहूँ क्योंकि आप लोग भी बिजी हैं और बाकी सब ठीक है। करिए, बाकी आगे की बातें हम अलग अलग एपिसोड में आपको बताते रहेंगे। अंतिम सवाल है, 1 मिनट लेंगे आपका। आगामी समय में जो हमसे दीक्षित हैं वो भी, और जो दीक्षित नहीं हैं, जो हमारे और बहुत लोग रोज़ कार्यक्रम देखते हैं, एक बड़ा हम काम करवाएंगे। उसमें आप भी जुड़िए। 8-10 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें, ताकि बड़ा ही आनंद आएगा और बहुत अच्छा आपको उससे भगवान की कृपा से पुण्य की प्राप्ति होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं? मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं? कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम
सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।